तो इस वक्त बालाजी के धाम मेहंदीपुर में उपस्थित हैं और कुछ भक्तों से हमारी मुलाकात हुई। आपका शुभ नाम? मेरा नाम निशांत गुप्ता है। मैं यूपी से रहने वाला हूँ, बदायूं डिस्ट्रिक्ट से। अच्छा, अक्सर आते हैं आप यहाँ? मैं अक्सर आता हूँ। मैं बालाजी का बहुत बड़ा भक्त हूँ। मैं मानता तो सबको हूँ, लेकिन बालाजी मेरे दिल में है। बालाजी मेरे दिल में है, भूलने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। मैंने नहीं, मेरे दिल ने चुना है बालाजी महाराज को। कहा जाता है कि जो भी यहाँ आता है, वैसे तो हनुमान जी संकट मोचन है, उनके संकटों का हरण हो जाता है। ये सत्यता है, ये आप सत्य कह रहे हैं। जो भी आप कह रहे हैं ये सत्य बात है। जो भी आता है, XYZ कोई भी हो, किसी भी कोई सी प्रॉब्लम हो, अगर वो दिल से आता है तो उसकी भावनाएं सब सारी पूरी हो जाती हैं। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मैं लगभग 2-3 महीने में एक बार ज़रूर आता हूँ और मैं बालाजी का भी बहुत बड़ा भक्त हूँ। बालाजी के धाम मेहंदीपुर में हम आ चुके हैं और यहाँ से मंदिर जो प्रांगण है बस कुछ ही दूर पे है और बालाजी की जब तक कृपा नहीं होती तब तक उनका कोई दर्शन करने भी नहीं पहुँचता। बालाजी राजस्थान में पहली बार आ जाई हूँ और यहाँ सबकी मनोकामना पूरी होती है। यहाँ जो भी अर्जी लगाई जाती है वो ज़रूर पूरी होती है और यहाँ से कोई खाली हाथ वापस नहीं जाता है। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। 10 दिनों के भीतर 2 बार वृंदावन जाने का कार्यक्रम बना और आखिरकार बालाजी ने कृपा की और हम पहुंच गए बालाजी के दर्शन करने मेहंदीपुर। देखिए, वृंदावन में 1 सप्ताह के भीतर ये दूसरी बार यहाँ पे आना हुआ। कुछ ऐसा संजोग बना कि यहाँ से अब हम मेहंदीपुर बालाजी के दर्शन के लिए निकल रहे हैं और काफ़ी दिनों से ये मन में इच्छा थी कि बालाजी के दर्शन किया जाए, मेहंदीपुर जाया जाए और दर्शन के बाद आपको वहाँ की महिमा बताई जाए। लेकिन अब जा कर के ये संजोग बना है कि हम मेहंदीपुर के लिए निकल रहे हैं और इस वक्त हम वृंदावन के नारायण आश्रम में मौजूद हैं। ये बिल्कुल सत्य बात है कि जब तक बालाजी का बुलावा नहीं आता, जब तक हनुमान जी की कृपा नहीं होती, तब तक कोई उनका दर्शन भी नहीं करता। वृंदावन 10 दिनों के भीतर दूसरी बार जाना हुआ और वृंदावन से मेहंदीपुर बालाजी की दूरी 140 किलोमीटर है। वृंदावन का ये नारायण आश्रम और यहीं से कार्यक्रम बना कि मेहंदीपुर बालाजी के दर्शन किया जाए। दर्शन से पहले हमने हनुमान जी की आरती की। केशव धाम रोड स्थित नारायण आश्रम में बड़ी संख्या में साधु संत हमेशा रहते हैं। यहाँ ठहरने का एक अलग ही आनंद है। यहाँ सबसे पहले हनुमान जी की आरती होती है। तो सुबह सुबह तकरीबन 7 बजे भगवान राम की आरती दर्शन के बाद, भगवान श्री राम के भव्य दर्शन के बाद अब हम मेहंदीपुर बालाजी के लिए प्रस्थान करते हैं। भगवान राम और हनुमान जी की आरती के बाद हम निकल पड़े मेहंदीपुर बालाजी के लिए। जय माता रानी की। और रास्ते में वैष्णो माता के दर्शन होते हैं। काफी दूर से बड़ा भव्य दर्शन होता है वैष्णो माता का। और वृंदावन से निकलने के बाद जो दाहिनी सड़क है वो दिल्ली की तरफ जाती है और जो बाईं सड़क है वो मेहंदीपुर बालाजी के लिए प्रस्थान करती है।
अगर आप दिल्ली से यात्रा करेंगे तो दूरी 260 किलोमीटर होगी, लेकिन वृंदावन से 140 किलोमीटर है। और वृंदावन से हम 60 किलोमीटर आगे बढ़े, उसके बाद हनुमान जी का एक भव्य मंदिर का दर्शन हुआ, लुधावई। यह लुधावई में हनुमान जी के एक भव्य मंदिर का आप दर्शन कर सकते हैं। वृंदावन से लगभग 60 किलोमीटर हम आगे आ गए हैं और यहाँ पे लुधावई हनुमान जी का दर्शन होता है। श्री बालाजी के दर्शन करने के पहले, मेहंदीपुर जाने के पहले यहाँ लुधावई हनुमान जी का मंदिर यहाँ पे मौजूद। ये बड़ा हनुमान इसी के नाम से कि यहाँ जो आता है जिसकी मनोकामना पूर्ण होती है जी। जो को भक्त बताते हैं, हमें तो पता नहीं है, परंतु जो आता है जो सफलता मिलती है। भाव निर्मल मन कहते हैं नवदा भक्ति में, निर्मल मन तन सोमोय भावार मोहे कपट छल छिद्र न भावा। वृंदावन से आप मेहंदीपुर बालाजी के लिए चलेंगे तो ठीक बीच में यानी 60 किलोमीटर पे ये मंदिर अवस्थित है, लुधावई में हनुमान जी का। और ये भी बड़ा सिद्ध मंदिर है। यहाँ के महंत से बातचीत हुई तो यहाँ भी बताया गया कि किसी प्रकार की समस्या हो, कोई बाधा हो तो लोग यहाँ हनुमान जी का दर्शन करते हैं और उनके बाधा का निवारण होता है। बड़े खूबसूरत तरीके से इस मंदिर को बनाया गया है और मुख्य सड़क से बाईं तरफ अगर आप वृंदावन से मेहंदीपुर जाएंगे तो ये मंदिर आपको दिखेगा और बरबस अपनी ओर खींचेगा। हनुमान जी के दर्शन करने के बाद हम फिर निकल पड़े अपने गंतव्य की ओर और चूंकि दिन के लगभग 11 बज चुका था, वृंदावन से इस वक्त लगभग 70 किलोमीटर आगे हम लोग आ चुके हैं और यहाँ से बालाजी का धाम संभवतः 60 किलोमीटर के आसपास में होगा। 55 किलोमीटर यहाँ पे, और एक जलपान के लिए हम लोग यहाँ पे रुके हैं। ये कौन सी जगह है? ये ढेरा मोड़ लगता है सर, और ढेरा अपना गाँव है। अच्छा। और नीगू अंडली मेरे ढाबा का नाम है और मेरा खुद का नाम संजय चौधरी है। अच्छा, संजय चौधरी जी आप हैं। नहीं बढ़िया है, खास करके जो आपने दही खिलाई वो तो लगा जैसे गाँव का आनंद आ गया। लगता है मिट्टी के बर्तन पे जो पहले लोग जमाते थे उस तरह से। तो सर हम घर का ही लगाते हैं हम, क्यों हमारे पास में भैंसे हैं। अच्छा। तो घर का दूध है, घर का दही है। काफ़ी दिनों से इच्छा थी कि बालाजी का दर्शन किया जाए, लेकिन आखिरकार वो घड़ी आ गई और हम पहुंच गए मेहंदीपुर बालाजी। जैसे ही आप मेहंदीपुर में प्रवेश करेंगे आपको भक्तिमय वातावरण चारों तरफ दिखाई देगा। भक्त आते जाते हुए आपको दिखाई देंगे और दो पहाड़ियों के बीच में हनुमान जी का यह मंदिर अवस्थित है और काफ़ी प्राचीन इतिहास है मेहंदीपुर बालाजी का। तकरीबन 1008 साल पहले का ये मंदिर है। ये बताया जाता है कि संत थे और पहली बार यहाँ बालाजी का दर्शन हुआ था। हनुमान जी के जो बाल रूप है उन्हें ही हम बालाजी के नाम से जानते हैं। बालाजी के इस प्रसिद्ध मंदिर में अब तक 12 महंत इस स्थान पर अपनी पूजा दे चुके हैं, जो अब तक का ज्ञात इतिहास है। हालांकि 1008 साल पहले की बात है, जो एक संत थे और यहीं पे उन्होंने हनुमान जी का दर्शन किया था। एक और ख़ास बात यहाँ की है कि हनुमान जी को चोला चढ़ाने के बाद भी उनके बाएं अंग से निरंतर जलधारा यहाँ बहती रहती है। पहले यहाँ घोर बिहड़ जंगल था, घनी झाड़ियों में चीते बाघ वगैरह अक्सर यहाँ पे रहते थे और सिर्फ यहाँ पे संतों का ठिकाना था जो कि हनुमान जी की पूजा आराधना करते थे। मेहंदीपुर बालाजी जाने के पहले आपको कुछ नियमों का पालन करना चाहिए। अगर आप मांस, मदिरा, अंडा वगैरह का सेवन करते हैं तो कम से कम
1 महीने पहले और ना हो तो 15 दिन पहले इसका सेवन जरूर बंद कर दीजिए। वैसे जब हनुमान जी की कृपा होती है तो धीरे धीरे इन सब चीज़ों से आप खुद ही विरक्त होने लगते हैं। बालाजी महाराज के दर्शन से पहले प्रेतराज सरकार के दर्शन और प्रेतराज चालीसा का पाठ आपको करना चाहिए। क्योंकि यहाँ पहुँचने के बाद काफ़ी पहले आपको गाड़ी की पार्किंग वगैरह करनी पड़ती है, क्योंकि मंदिर के पास भीड़ भाड़ ज़्यादा है। और जिस दिन हम पहुँचे शनिवार का दिन, जो कि मंगलवार और शनिवार को वैसे भी काफ़ी भीड़ रहती है बालाजी के दरबार में। काफ़ी दूर दूर से लोग यहाँ पहुँचते हैं। बालाजी के दर्शन के लिए आप जाएं तो जो भी प्रसाद आप ले जाएं वो वहीं पे चढ़ा दें। उसको घर लाने की आवश्यकता नहीं है। आप ना किसी को प्रसाद दें और ना ही कोई दिया हुआ प्रसाद वापस लें। यहाँ का कुछ नियम है जिसका आपको पालन करना चाहिए। मंदिर प्रांगण में पहुँचने के पहले आप प्रसाद यहाँ से ले सकते हैं, जो कि प्रसाद की व्यवस्था रहती है। अगर आप चोला चढ़ाना चाहते हैं तो वो सारी सामग्री आपको यहाँ मिल जाती है। बालाजी के पूजा के लिए यहाँ विभिन्न प्रकार के भोग की व्यवस्था रहती है। आप प्रेतराज सरकार, भैरव बाबा और बालाजी तीनों की आराधना करते बालाजी है, फिर भैरू जी है, फिर प्रेतराज जी है। अच्छा, तो आपने कहा कि एक प्रसाद है जो कि छोड़ा जाता है। एक बार फिर से हम चाहेंगे कि वो वाला प्रसाद है ना? वो प्रसाद, अच्छा, भक्त यहाँ से ले जाते हैं। और फिर ये चोला चढ़ाने के लिए सामग्री है, लोग यहाँ चोला चढ़ाने की सामग्री ले जाते हैं। और ये जो प्रसाद है जो लोग चढ़ाते हैं, क्या अपने घर नहीं ले जाते? यहीं पे खा करके बांट देते हैं। अच्छा, घर ले जाने की मान्यता नहीं है। मिश्री का ले सकते हो, मिश्री का, मिश्री ले जा सकते हैं। अच्छा, और चोला चढ़ाने के लिए पंडित जी को यहाँ दे देना है? हाँ, अन्ना। यानी जो भी भक्त आते हैं चोला चढ़ाने के लिए पंडित जी को अर्पित करते हैं, दे देते हैं वो। तो ये पूरी सामग्री कितने भक्तों को देना होता है? कितने पैसे? 150 रुपये। 300 रुपये में सब सामग्री हो जाता है। आप बाबा, अब जो भी चोला की सामग्री वहाँ ले जाएंगे, आपको प्रवेश द्वार पे ही वो सामग्री रख ली जाती है और मान लिया जाता है कि बालाजी को वो अर्पित कर दिया गया। उसके बाद इसी मुख्य द्वार से आप अंदर प्रवेश करते हैं। और हालांकि व्यवस्था काफ़ी अच्छी कर दी गई है। श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए व्यवस्थित तरीके से सबके दर्शन की व्यवस्था की गई है। काफ़ी बड़ी संख्या में लोग यहाँ मौजूद रहते हैं। एक बड़ा सा हॉल है जहाँ पे पंक्तिबद्ध होकर आपको बालाजी के दर्शन के लिए आगे बढ़ना होता है। हालांकि ऐसी जगहों पे कैमरा अलाउ नहीं होता, उसकी अनुमति नहीं होती, लेकिन कुछ आग्रह करने के बाद यहाँ पे कैमरा की अनुमति मिली थी। और इसी मार्ग से आप आगे बढ़ते हुए जैसे ही इस दरवाजे को आप पार करेंगे, बालाजी के दर्शन होंगे। बालाजी जिनके दर्शन मात्र से ही सारे संकटों का नाश हो जाता है, मनुष्य के जीवन में समस्त सुखों की प्राप्ति हो जाती है। और इस भाव से भक्त यहाँ जय श्री राम के जयकारे करते हुए बालाजी के दर्शन के लिए आगे बढ़ते हैं। और ये वो मुख्य प्रांगण है, मुख्य जगह है जहाँ पे बालाजी के दर्शन आपको होंगे। और आप आगे बढ़ेंगे तो बाईं तरफ ये बालाजी विराजमान है और फिर बालाजी का आप यहाँ दर्शन करेंगे।
और वहाँ से जब आगे बढ़ेंगे तो अन्य दर्शन आपको होंगे प्रेतराज सरकार, भैरव बाबा। और फिर इस दर्शन के बाद आप पिछले दरवाजे से बाहर की तरफ निकलेंगे और जो भी वहाँ पे सामग्री होती है, चढ़ाई जाती है, जो आपके हाथ में होती है, यहीं पे लोग रख देते हैं। और उसके बाद फिर बिना पीछे देखे लोग बाहर की तरफ निकल जाते हैं। ऐसे ही यहाँ की व्यवस्था है, ऐसी मान्यता है। और उसके बाद फिर बाहर निकलने के बाद भगवान राम का एक मंदिर है जहाँ लोग दर्शन करते हैं। आपको यहाँ पे कुछ गायें भी दिख जाएंगी जिनको लोग कुछ खिलाते हैं। और यहाँ की गायें, वैसे तो गायें सीधी ही होती है, लेकिन कुछ ज़्यादा ही सीधी यहाँ की गायें आपको मिलेंगी। और भगवान राम का ये मंदिर है, हनुमान जी के, बालाजी के मंदिर के ठीक सामने भगवान राम, सीता जी, उनके छोटे भाई लक्ष्मण जी और स्वयं हनुमान जी के साथ विराजमान है। और ये वो मंदिर है जहाँ आप दर्शन कर सकते हैं। वैसे जो लोग बाहर से आते हैं, यहाँ ठहरने की काफ़ी व्यवस्था है। एक बड़ा ही होटल है हनुमत धाम, जिसमें आप ठहर सकते हैं। और खासकर राम दरबार की बड़ी महिमा है। हर घर में राम दरबार होना ही चाहिए। जिस घर में राम दरबार होता है वह हमेशा सुख शांति और परस्पर मेलजोल प्रेम बना रहता है। इसलिए बहुत सारे लोग वहाँ से राम दरबार का फ़ोटो भी लेकर के जाते हैं। और उसके बाद जब आप वहाँ से प्रस्थान करेंगे तो वहाँ की जो हरियाली है, जो पहाड़ है, आपका मन मोह लेंगे। बड़ा ही शांतिपूर्ण वातावरण है, साधना का स्थल है। एक बार आप बालाजी के दर्शन कर लें तो आपके समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना।